एक दफा का जिक्र है। दो भालो भाई चंगू और मंगू एक जंगल में रहा करते थे। दोनों सगे भाई थे। चंगो का रंग काला था और मंगो का रंग बर्फ की तरह सफेद था। दोनों के माँ बाप को एक शिकारी ने गोली मार दी थी। अब दोनों जंगल की एक गार में रहते थे। चंगू निहायत शरीफ और साबर रीछ था। वो हर हालत में खुश रहता था। लेकिन मंगू को अपने सफेद होने पर बहुत फख्र और गुरूर था। वो कनात पसंद नहीं था, बल्कि बहुत लालची, खुद गरज और मतलबी था। दोनों जंगल में सैर करते फिरते, शहद खाते, मछलियों का शिकार करते, नदी में नहाते और साफ और शफाफ पानी पीते। चंगू को अपना जंगल, अपना घर बहुत पसंद था। वो अपने वतन से बहुत प्यार करता था। वो बहुत ज़हीन था। लेकिन मंगू बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार था। उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। इसका दिल अपने जंगल में नहीं लगता था। उसे अपने वतन से प्यार नहीं था। वो चाहता था कि जंगल से निकलकर शहर चला जाए, जहां खूब मजे के खाने खाते और पकाते हैं, भुना हुआ गोश्त खाते हैं, तरह तरह की मिठाइयां बनाते हैं और केक पेस्ट्रियां खाते और दूध पीते हैं। उसका भाई उसे बहुत समझाता कि भाई, ये जंगल है, यहाँ हम बिल्कुल आजाद हैं। यहाँ हम पर कोई पाबंदी नहीं। हम अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं और जहां जी चाहे जाते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। भाई, लालच बुरी बला है। शहर में लोग हमें पंजरे में बंद कर देंगे और कैद कर देंगे। शहर ना जाओ। लेकिन लालची मंगू ने भाई की बात नहीं मानी और जंगल छोड़कर शहर जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसके भाई चंगू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो न माना और शहर रवाना हो गया। मंगू लालची तो था ही, लेकिन वो चौंकी सफेद था, इसलिए उसे अपने रंग पर भी बहुत फख्र और गुरूर था। वो जंगल से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो एक फार्म पर पहुंचा। ये फार्म भेड़ों का फार्म था। ये एक किसान कामू का था। वो अपने फार्म में भेड़ें पाल रहा था। वो भेड़ों की ऊन उतारता और शहर में बेच आता। जब भेड़ें बहुत सी हो जाते हैं तो वो इनमें से कुछ भेड़ें शहर में बेच आता। वो भेड़ों को बहुत अच्छी खुराक देता। मक्की, जवार और बाजरा के पौधों के अलावा वो अपनी भेड़ों को गने भी देता। भेड़ें बहुत मजे में रहती थीं। वो खाती पीती और खुश रहती थीं। उनका मालिक उनकी देखभाल करता था। जब कोई भेड़ बीमार हो जाती तो वो फौरन भेड़ को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता और उसके लिए दवा दारों का बंदोबस्त करता। उसका फार्म एक मॉडल फार्म था, जिसकी भेड़ें खूबसूरत और सेहतमंद थीं और शहर में पसंद की जाती थीं। ईद उल अजही के मौके पर कामू अपने फार्म से सेहतमंद मेंढे मंडी में ले जाता और अच्छे दामों बेच आता। सफेद भालू मंगू जब फार्म के करीब पहुंचा तो उसे रास्ते में एक कौवा मिला। कौवे ने पूछा, ए भाई भालू, तुम अपना वतन, अपना जंगल, अपनी आजादी को क्यों दांव पर लगा रहे हो? चलो वापस अपनों में चलो, वरना बहुत पछताओगे। मंगू ने कहा, जाओ जाओ काले कौवे, क्या फजूल बक बक कर रहे हो? ये सारी जमीन अल्लाह की है। वतन क्या होता है? ये सारी दुनिया हमारा वतन है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। शहर में लोग मजे से रहते हैं। जाओ दफा हो जाओ। मेरा रास्ता खोटा ना करो। मेरा भाई भी काला, तुम भी काले। तुम दोनों कोई अच्छी बात नहीं करते। अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी करो। मैं शहर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, घूमूं फिरूंगा और खूब ऐश करूंगा। वो आने वाले दिनों के तस्वीर में बहुत खुश था। उसने कौवे की एक न मानी और अच्छी जिंदगी के लालच में आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे पहुंचा तो बाढ़ के करीब ही उसे एक तालाब नजर आया। उसे सख्त प्यास हुई थी, लगी थी। भालू मंगू तालाब के पास पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा। तालाब में से एक मेंढक निकला। मेंढक ने अपना सर पानी से बाहर निकाला और पूछा, ए सफेद भालू, तुम कौन हो और कद्धर से आए हो? ये तालाब भेड़ों के पानी पीने के लिए है। भाग जाओ, पानी गंदा न करो। अगर मालिक आ गया तो तुम्हें बहुत मारेगा। भालू ने मुंह चढ़ाकर कहा, वो कौन होता है मारने वाला?
पानी तो अल्लाह आसमान से बरसाता है, वो कौन होता है मुझे टोकने वाला, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। इतनी देर में बाड़े में मौजूद एक मुर्गा आ गया। मुर्गा बड़ा लड़ाका था। उसने भालू से अकड़कर कहा, भाग जाओ, ये जगह मेरे मालिक की है, अगर वो आ गया तो तुमको मार डालेंगे, जल्दी करो, वो देखो इसके फार्म के रखवाले कुत्ते आ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। भालू ने कहा, हुए दफा हो जाओ मालिक के बच्चे, वो कुत्ते 2 हों, 3 हों या 4 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं उन सब को एक एक करके खत्म कर डालूंगा, जाओ अपना काम करो। मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। कुत्तों ने मुर्गे की पुकार सुनी, वो भौंकते हुए भागे आए। वो 4 थे और सफेद भालू मंगू अकेला, लेकिन वो उसके करीब नहीं आ रहे थे, बस दूर दूर से ही भौंके जा रहे थे। उसके लगातार भौंकने से बाड़े के मालिक कामू के कान खड़े हुए। उधर भीड़ में भी सफेद भालू को देखकर परेशान होकर बाड़े में भागी फिर रही थी और मम्मियां रही थी। कामू ने अपनी लाठी उठाई और बाड़े की तरफ भागा। उसने वहां एक सफेद भालू देखा। भालू को देखते ही बाड़े के मालिक ने गांव वालों को पुकारना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, रीछ आया रीछ आया। गांव के लोग भागे आए। उन्होंने रीछ को घेर लिया और डंडों और लाठियों से उसे पीटने लगे। इतने में किसी ने शहर में चिड़िया घर को फोन कर दिया। चिड़िया घर वाले एक बहुत बड़ा पंजरा जो लोहे का बना हुआ था ले आए और जाल डालकर भालू को पकड़कर उन्होंने उसे चिड़िया घर के एक पंजरे में बंद कर दिया। उस तरह उस बेवकूफ भालू ने लालच में आकर अपनी आजादी गंवा ली। सच है कि लालच बुरी बला है।